अगले हफ्ते आऊंगी ऐसा कहा था, लेकिन मैं इन्हें सरप्राइज देने के लिए 1 हफ्ता पहले ही आ गई हूँ। मम्मी पापा मुझे देखकर शॉक ही हो जाएंगे। चलो पत्ती डालो। हे, जाओ देखो कौन है। हाँ। कौन है आप? और आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारा घर है? कौन हो तुम? मैं वृंदा हूँ, सत्यनारायण की बेटी। मम्मी पापा कहाँ गए हैं? मैडम, हम सत्या भैया के लिए काम करते हैं। उन्होंने यहाँ नजर रखने के लिए कहा है। नजर रखने के लिए कहा है? क्यों? हेलो, तुम्हें पूछ रही हूँ मैं। मैडम, भैया हमें जो कहते हैं हम करते हैं। आप चाहें तो भैया से फोन करके पूछ लीजिए। अब ये क्या नया है? पापा से बात करती हूँ मैं। बुआ, मालती, बुआ, आपको इसे किसने बांध के रखा है? मैडम, नहीं मैडम, नहीं मैडम, उन्हें मत छोड़िए। मैडम, मैडम सुनिए, मत छोड़िए। ये कौन है तुम जानते हो? मेरी बुआ है, ये मेरी बहन है। उन्हें क्यों बांध के रखा है? मैडम, ऐसा मत कीजिए, भैया जान जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। मैडम, आप इनको मत खोलिए। जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। जाओ तुम लोग यहाँ से। ये हमारी बात नहीं मान रही है। भैया को फोन करते हैं। माँ, बुआ, मालती क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि पापा ने आपको बांधने के लिए कहा है। आखिर हुआ क्या है? बोलो ना मालती, क्या हुआ है? जायदाद के लिए ये इतने नीचे गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। उनकी तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बुआ। हमें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना होगा। चलो चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो चलिए। जल्दी चलो। चलो माँ। आओ, चलो बुआ। चलो 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 जल्दी। आजा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने इन्हें बांधा है और तुमने इन्हें छुड़ा दिया। वृंदा, हे भैया, जाओ इन्हें फिर से बांधो। ए, चलो चलो छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो। चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उन पर यह नौबत आई है। अगर तुमने इनकी मदद करने की कोशिश की तो तुम्हें भी इनके साथ बांध कर रख दूंगा। मैं इनको कितना भी समझाऊं, ये मेरी बातें नहीं सुनेंगे। अब इस समय उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी और उनके मुताबिक रहूंगी तो बुआ और मालती को बचाने का रास्ता ढूंढ पाऊंगी। ये देखो, वो पहले मेरी बहन है, उसके बाद वो तुम्हारी बुआ है। मेरी बहन की मुझे बहुत फिक्र है और ये तुम नहीं समझोगी। तुम मेरे कहने के मुताबिक रहोगी या तुम्हें भी इनके साथ कैदी बना कर रखूं? मैंने तो बुआ के प्यार के खातिर उन्हें छुड़ाया था, लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए आपने उन्हें बांधा है। ये मुझे पता नहीं था। ये आप भाई बहन के बीच का सवाल है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती पापा। हाँ, अब कैसे सयानी बच्ची की तरह बोल रही हो? ऐसे ही तुम मेरे साथ आखिर तक रहना, समझ गई ना? चलो चलते हैं। ये राजशेखर का महल है। यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारी बुआ शिवानी के नाम से रह रही है और तुम्हें अपनी बुआ की बेटी मालती के नाम से रहना है। यहाँ की जायदाद हाथ में आने तक तुम्हें ये नाटक करना होगा और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो।
ठीक है ना? चलो। ठीक है पापा। कौन है? मम्मी। हाँ बोलो, कौन है ये लड़की? आओ। कौन है ये लड़की? किसे पता? आओ मालती, तुम भी अपने पिताजी के घर आई हो। ये तुम्हारा भाई अरुण है। अच्छा आओ, पिताजी का आशीर्वाद ले लो। आओ। एक तो पहले से ये भाई बहन हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, अब ऊपर से इनकी बेटी भी आ गई। अब यही सब देखना हमारी किस्मत में लिखा होगा तो क्या कर सकते हैं। पहले से ही अरुण उस शिवानी के पीछे माँ माँ कहता घूमता रहता है। अब ये बहन भी आ गई है। अरुण अब इसके पीछे भी यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। लेकिन कुछ भी कहो, ये लड़की बहुत सुंदर है। अरे चुप रहो ना तुम, कुछ भी बोलता है ये। पिताजी नहीं है पर तुम्हारा भाई यहाँ है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, इसका ख्याल रखूंगा मैं। भाई बहन का प्यार कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, देख रही हो? इनको देखकर इनके पास सब कुछ सच बताने का मन कर रहा है। इनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। पापा कुछ भी करे मुझे परवाह नहीं। ये लोग किस चीज के लिए यहाँ आए हैं ये इनको बताना ही होगा। बताती हूँ। क्या सोच रही हो मालती? क्यों देवी? ओहो, आप मुझे मालती समझ रहे हैं, लेकिन मैं मालती नहीं हूँ, वृंदा हूँ। ओह, ये शिवानी नहीं है, ये मल्लिका है। ओह, ये इनका भाई नहीं है बल्कि ये इनका पति है। अरे बाप रे! हाँ देखो तो जरा। मैं इन दोनों की बेटी हूँ। इन दोनों ने बताया, इसलिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था भैया। मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी मैं जो कह रही हूँ वो सच है। इस महल की जायदाद के लालच की वजह से यहाँ जो मेरी बुआ शिवानी और उनकी बेटी मालती को रहना चाहिए, उन्हें हमारे घर में बंद करके रखा है इन्होंने, और ये उनके नाम से यहाँ आए हैं। अरुण, मैं पहले से ही कह रही थी ये लोग झूठा नाटक कर रहे हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हें इनके बारे में पता चल गया ना? इन लोगों की इतनी हिम्मत, हमारे महल में आकर झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। ए मोती, धक्के मारकर बाहर निकाल दो इन्हें। जाओ।
हाय, छोड़ो, पागल छोड़ में आकर नाटक करता है। किसी का हाथ उठा रहा है। छोड़ो, एक हटाओ, लो यहाँ करता है। चुप जाओ। तुझे तो तुम्हारी बात डाले इसको सौंप देना चाहिए। जायदाद हासिल करने में इतना बड़ा नाटक किया कि कैसे चिल्ला रही है? चलो मूर्ति कर दूंगी आज तो मैं जेल में चक्की पीछे की पता चली बड़ी ड्रामेबाज है। छोड़ना तेरी से ऐसे नहीं जा रोएंगे नहीं आज ठीक से सबक सिखाएंगे कि मर्द बाहर निकाल कितने दिनों से मुझकी रोटी देखिए यहाँ पर छोड़ो उन्हें। उन्होंने मुझे फंसाया, मेरी बहन और माँ को बांध कर रखा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरुण, नहीं, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ मालती? पापा, क्या हुआ? असल में पिताजी के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए चिल्लाई। इसके चिल्लाने का कोई दूसरा ही मतलब हो ऐसा लग रहा है। हाँ? मालती के दुख का इन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है, देखा ना? अब मुझे जो लग रहा था मैंने कह दिया, मुझ पर बेकार इल्जाम मत लगाओ। हाँ बुआ, आप जरा चुप रहोगी? ओ, तुम ध्यान मत दो। पिताजी हमारे बीच नहीं है, इसका दुख हम सभी को है। जो बातें हमारे साथ में नहीं होती उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे सकता, लेकिन पापा जिस घर में रहते थे वो घर तुम्हें जरूर दिलासा देगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले तुम फ्रेश होकर खाना खा लो। माँ, मालती को लेकर जाओ, खाने दो। हाँ ठीक है अरुण, चलो बेटा। छे, इनके नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। चलो अपने कमरे में चलकर बैठते हैं। चलो। आओ। पापा, आपने मेरे लिए कमाई हुई इतनी बड़ी जायदाद, मतलब मेरी बहन मालती है पापा। आप मुझे छोड़कर चले गए, फिर भी मेरी माँ और बहन को मेरे पास लेकर आए। मैं बहुत खुश हूँ पापा। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, इसका ख्याल रखूंगा पापा। अंदर आओ। अंदर चलो। तुम जोर से चिल्लाई क्यों? पापा ने तुम्हें शिवानी बुआ का झूठा नाटक करने के लिए कहा। ये बात इन लोगों को अगर पता चल गई तो फिर तो वो लोग पापा को कुछ नहीं करेंगे ना। इस बात से मुझे डर लग रहा था माँ, इसीलिए मैं जोर से चिल्लाई। किसी को शक भी नहीं होगा, ऐसे हम यहाँ पर रह रहे हैं। उन्हें सच का कभी भी पता नहीं चलेगा। तुम बेकार में फिक्र कर रही हो बेटा। तुमने अपनी बुआ और बहन मालती को बचाने की कोशिश की, ये मुझे पापा ने बताया। अगर इन्होंने हमारी बात माननी होती तो इन्हें ऐसे बांध कर रखने की नौबत कभी नहीं आती। तुमने तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारा फैसला बदला, ये बात भी मुझे पता है। भले ही तुम्हें नहीं पसंद, लेकिन ये सारी जायदाद तुम्हारे लिए ही तो इकट्ठी कर रहे हैं। इस बात को समझो
और जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो बेटा। वृंदा हमारी बेटी है, हमें तकलीफ हो ऐसा ये कुछ नहीं करेगी। तुम इसे ज्ञान देने के बजाय इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ठीक तुम है। जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। आओ। गंगा मंदिर में नहीं गई है। मैंने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए वो शेनागी के घर गई होगी। उसका गुस्सा कम होने के बाद उसे जब लगेगा वो आ जाएगी। तब तक मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाऊंगा। क्यों रे? सुबह से मंदिर गई हुई गंगा अभी तक नहीं आई है। उसे ढूंढने की बजाय तो यहाँ पर बैठा हुआ है। तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा ऐसा नहीं। कल रात को सत्यनारायण मामा को घर से बाहर निकालने के लिए गंगा कह रही थी। उस वक्त मैंने मामा की साइड लेकर वो यहीं रुकेंगे ऐसा कहा, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा हो गई। वही तो, बीवी की साइड ना लेकर कल के आए उस आदमी की साइड लेगा तो गुस्सा तो आएगा ना उसे। बुआ जी, आप भी बिना सोचे समझे बोल रही है। तुमने उस सत्यनारायण और शिवानी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मेरी बात तो मानोगे नहीं। मुझे उनके मामले में नहीं बोलना। तुम पहले जाओ और गंगा कहाँ है उसे ढूंढ कर लाओ। उसे ढूंढने जाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेनागी के घर ही गई होगी। उसका उससे क्या संबंध है? अगर ससुराल में दम घुट जाए तो बेटी आपने मैके ही जाती है ना, वहाँ चली गई होगी। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। गंगा नंदिनी को मार सकती है, लेकिन नंदिनी गंगा को नहीं मारेगी। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? क्योंकि गंगा नंदिनी की सगी बहन है। वो हमारे पास आ रहा है। मुकुल और वल्लभ इस आग में फंस गए, उसे पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। आप यहाँ से चले जाइए, वो आ रहा है, आप जाइए। दीदी, दीदी, आपका बच्चा, आपका बच्चा। चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। दीदी, बच्चे को संभालिएगा आपका बच्चा। बस। दीदी, दीदी। सिर्फ तुम आओ, बाकी इस घर में कोई नहीं आएगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इन्हें छोड़कर घर में आ जाओ, नहीं तो इनके साथ रहना चाहती हो तो मुझे छोड़कर उनके साथ चली जाओ। मैंने गंगा को शेनागी के घर जाने से मना किया था, फिर भी वो गई है। मैं उसे वापस बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा। उसका गुस्सा शांत होने के बाद उसका जब मन होगा तब वो महल में वापस आएगी। अरुण, जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। ओमकार के जाने के बाद गंगा को ऐसा लग रहा है कि उसका कोई नहीं। पिताजी का प्यार, बहन की ममता उसे अब मिली है। एक लड़की की खुशी उसके पति के ही घर में है, पर उसे मन की शांति अपने पिता के घर मिलती है। गंगा जब चाहे तब उसे अपने पिताजी के घर जाने दिया करो। तुम उसे रोक रहे हो, ये गलत बात है। तुम अभी उसके पास जाओ, उससे माफी मांगो और फौरन उसे लेकर आओ। बुआ जी, ये हम दोनों के बीच का मामला है। वो जब तक खुद से यहाँ पर नहीं आएगी मैं उससे बात नहीं करूंगा। भगवान के लिए आप बीच में मत पड़िए। इसने आज ऐसी बात क्यों की?
डर गई क्या मालती? अच्छा तुम हो, मुझे लगा दूसरा कौन है। वो छोड़ो, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी इसीलिए। बोर हो रही थी तो मुझे बुलाना चाहिए था ना खेलने के लिए। तुम होमवर्क कर रही थी तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा इसीलिए नहीं बुलाया मैंने। होमवर्क रात में कर लूंगी। चलो हम खेलते हैं। ठीक है खेलते हैं, लेकिन क्या खेलेंगे? बैडमिंटन खेले क्या? बाप रे, इतनी धूप में खेलना है? नहीं नहीं नहीं, हम बैठकर कुछ खेलते हैं। बताओ। लुका छुपी खेलते हैं। लुका छुपी चलेगी। ओके ठीक है, तुम उस तरफ घूम जाओ, मैं घर में जाकर तुम्हें आवाज देती हूँ, फिर तुम आ जाना। ठीक है? ओके डन। डन। आऊं क्या? ये क्या, इसने तो आवाज ही नहीं दी। ठीक है, मैं अंदर जाके ढूंढती हूँ। अब मैं मालती के कमरे में जाकर छुपती हूँ। बाथरूम में जाकर छुपती हूँ। उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। वृंदा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। घर में रहेगी तो उसे मालती का नाटक करना पड़ेगा, इसीलिए बाहर भेज दिया। मालती को ये दोनों भी वृंदा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं मैं सुनती हूँ। और सिर्फ वृंदा ही नहीं, मुझे भी तुम्हारी बहन बनकर बहुत ही तकलीफ हो रही है। अपनी बीवी सामने होते हुए भी तुम्हें अपनी बहन बनाकर दीदी दीदी बोलने में मुझे भी तकलीफ हो रही है मल्लिका। ये क्या मुसीबत है? राजशेखर मर गया इसलिए उसकी जायदाद पाने के लिए हम यहाँ आए हैं ना। जल्दी ही उसकी जायदाद हासिल कर हम महल छोड़कर चले जाएंगे। राजशेखर की जायदाद जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा है, और सोने और हीरे के बहुत से जेवर उस खुफिया कमरे में है, ये भी पता है। एक बार हमें उस कमरे का पता चल जाए फिर हम ये महल छोड़कर चले जाएंगे। तब तक थोड़ा धीरज रखो डार्लिंग। ठीक है। आप दोनों पति पत्नी हैं फिर भी भाई बहन होने का झूठा नाटक कर रहे हैं। हमारी जायदाद चुराने का प्लान बना रहे हैं क्या? मेरे दादाजी ने आप जैसे झूठे लोगों ने जायदाद चुराने के लिए नहीं कमाई है। मेरे पापा के लिए कमा कर रखी है, इसलिए इसे चुराने के लिए आप इतना झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं अभी जाकर पापा को बताती हूँ। अरे हम क्या करेंगे? देवसेना, ए, देवसेना, रुको। देवसेना, देवसेना, जल्दी रुको, मुझे पकड़ो। देवसेना। कहाँ ना रुको? अरे पकड़ो ना उसे। अरे भागो मत। देवसेना, अरे चलो ना देवसेना, जल्दी। भागो मत, रुक जाओ। रुक जा। रुको, भागो मत। अरे देवसेना! देवसेना! देवसेना, देवसेना, अरे ये
देवसेना, 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 क्या हुआ, क्या हुआ? देवसेना, देवसेना, क्या हुआ? अरुण, देवसेना, क्या हुआ, क्या हुआ देवसेना? देवसेना, देवसेना, क्या हुआ? क्या हुआ देवसेना, देवसेना? देवसेना, क्या हुआ? पता देवसेना? नहीं। हाँ, अरे आंखें खोलो। देवसेना, 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 आंखें खोलो, देवसेना, देवसेना, क्या हुआ, क्या हो गया इसे? देवसेना, 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 अरे इसे देवसेना, तो खून निकल रहा है। ये क्या हुआ, इसे समझ में नहीं आ रहा। देखो तो, हे भगवान, देवसेना। देवसेना, बेटा, देवसेना, अरे देवसेना, देवसेना, आंखें, बेहोश हो गई ये खोलो बेटा, बेचारी। इसे देवसेना। हॉस्पिटल ले अरे, जाना आंखें खोलो होगा। बेटा। देवसेना, क्या हुआ? अरे खून आ रहा है। देवसेना, अरुण, चलो जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ इसे, जाओ जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी। देवसेना, 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 देवसेना कैसी है अरुण? ट्रीटमेंट चल रही है। डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। अरुण, तुम जरा भी चिंता मत करो, देवसेना को कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम अपना हौसला रखो, खुद को संभालो। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी देवसेना ठीक तो है ना? अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से ब्रेन में खून का क्लॉट बन गया है। ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर नहीं हो पाई तो सर्जरी करके ही उसे क्लियर करना होगा। ऐसी नौबत आ गई है। सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। सर्जरी के बाद देवसेना ठीक हो जाएगी ना?
बच्ची की उम्र कम है, इसलिए यह चैलेंजिंग सर्जरी है। लेकिन बच्ची की जान बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए करनी पड़ेगी। बच्ची की जान अब सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। परम पूज्य ईश्वर की माँ, हम जैसे मृत्यु जनों के लिए इस पल में हमेशा, मौत के समय में भी हमारी रक्षा करो माँ। द नेम ऑफ जीसस, द प्योरेस्ट हार्ट, आमीन। फादर, आओ। यहाँ किस लिए आई हो? फादर, मेरी देवसेना की जान खतरे में है फादर। आप कुछ भी करके उसकी जान बचाइए फादर। देवसेना को क्या हुआ? सिर पर भारी चोट लगी है, ब्रेन में खून की गांठ है। सर्जरी करने की भी तैयारी शुरू की है। अब भगवान ही उसे बचा सकते हैं, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तुम चिंता मत करो, तुम अपनी बेटी की भलाई के लिए अभी यहाँ ईश्वर के पास आई हो। तुम्हारी बेटी को परमेश्वर बचाएगा। मैं देवसेना के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी देवसेना को कुछ भी करके बचाइए फादर। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तुम्हें क्या करना है ये मैंने पहले ही बताया है। अगर तुम्हें उस समस्या का हल चाहिए तो तुम ईश्वर की शरण में समर्पित हो जाओ। ईश्वर सब कुछ संभाल लेगा। तुमने पहले भी बहुत तकलीफ उठाई है, इसलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। ईश्वर के चरणों में समर्पित नहीं हुई फिर भी ईश्वर तुम्हारा भला ही करेगा। मौत से लड़ाई लड़ने वाली तुम्हारी बेटी को वो जरूर बचाएगा। उस पर भरोसा रखो। हे परमेश्वर, सांता क्लॉज के हाथों से खुशी खुशी गिफ्ट लेने वाली देवसेना को आप बचाइए। देवसेना की जान खतरे में है, उसे सही सलामत बचाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ईश्वर,
देवसेना की जान बचाइए। ईश्वर, आप पर विश्वास रखकर आई हूँ। मौत के दरवाजे पर खड़ी मेरी बच्ची को बचा लो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, देवसेना सही सलामत घर लौटने के बाद मैं इस धरती को छोड़कर हमारे आत्मा लोक में वापस चली जाऊंगी। ईश्वर के दरवाजे पर त्याग की अलग ही अहमियत होती है। जानकी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद का त्याग किया, उसके पहले ही ईश्वर ने उसकी बात सुन ली है। जानकी के त्याग को ईश्वर बेकार नहीं जाने देगा। हे भगवान, 7 सालों में मैं जिस महल में रह रही थी उसे छोड़कर जाने की कसम खाती हूँ मैं। मेरी देवसेना को बचा लो ईश्वर। Oh my Lord Jesus, in the purest heart. Amen. डॉक्टर, डॉक्टर, सिस्टर, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, अब उसे निकाल ठीक दो। है डॉक्टर। सिस्टर, आप इसको चेक कर लीजिए, मैं इसके पिताजी हाँ, से मिलकर ठीक है, आता हूँ। डॉक्टर। चलिए। डॉक्टर हाँ? क्या हुआ डॉक्टर? बच्ची अब खतरे से बाहर है। हम 1 घंटे बाद उसकी सर्जरी करने वाले थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतनी नॉर्मल कैसे हो गई। इसे भगवान का चमत्कार कह सकते हैं। आपकी बेटी पर भगवान का आशीर्वाद बहुत है, शायद इसीलिए इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। अब आपकी बच्ची खतरे से बाहर है। आज रात को फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में रखकर कल उसे डिस्चार्ज कर देंगे। आप सुबह ले जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं अपनी देवसेना से मिल सकता हूँ? जरूर मिल सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। जाइए। आइए डॉक्टर, इतनी जल्दी रिकवर हो गई, हमें विश्वास नहीं हो रहा। देवसेना
देवसेना, देवसेना, देवसेना। देवसेना। सर, बच्ची होश में नहीं है। इसे होश में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप प्लीज इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है। देवसेना की जान का खतरा टल गया, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, थक गए होंगे। अब तुम घर जाओ। हम रात को अस्पताल में बैठकर देवसेना का ख्याल रखते हैं। अरे नहीं, देवसेना होश में आने के बाद मेरे बारे में ही पूछेगी। मैं रुकता हूँ ना। अरुण, हमारे होते हुए तुम रात भर इस अस्पताल में रुककर खुद को परेशान मत करो। डॉक्टर ने कहा है ना कि डरने की कोई बात नहीं है। अब तुम चिंता मत करो, हम देवसेना का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मालती, ये ऐसे ही सोचते रहेगा। हमें ही इसे संभालना होगा। तुम इसे घर लेकर जाओ। हाँ भैया, चलो चलते हैं। क्या सोच रहे हो अरुण? हम देवसेना का ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे ऐसा लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरुण, देवसेना हमारी भी पोती है, इसलिए हम भी उससे प्यार करते हैं। अगर तुम सच में हमें अपने परिवार का मानते हो तो अब तुम घर जाओ। हम यहाँ रुककर देवसेना का ख्याल रखते हैं। अब मुझे तकलीफ ना हो इसलिए कह रहे हैं ना, लेकिन आपको कोई तकलीफ ना हो ऐसा मुझे लगता है। देवसेना का आप यहीं रहकर ख्याल रखिए। मैं सुबह जब डिस्चार्ज मिलेगा तब आऊंगा। ठीक है अरुण। अब मैं घर जाता हूँ। देवसेना को होश आ जाता तो हम दोनों को इसने घर भेज दिया होता, लेकिन अरुण को घर कैसे भेजना है यही सोच रही थी, पर आपने बड़ी चालाकी से उसे घर भेज दिया। अरुण को घर भेजने में कौन सी बड़ी बात है? देवसेना को ऊपर कैसे भेजना है ये सोचो। क्या कहा? ये क्या बोल रहे हैं? देवसेना अगर बच गई तो हम फंस जाएंगे। इसलिए देवसेना को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल में ये कैसे करेंगे? रात को जब सब लोग सो जाएंगे तब मौका देखकर देवसेना को मार डालेंगे। सुबह मुझे एक बुरा सपना आया था। ऐसा कुछ भी मत होने देना माँ। आप हमारी रक्षा करना माते। इसीलिए मैं इतनी दूर यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ माते। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयचित्राय नो देवी देवी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुण्डाय विद्ये।
दरवाजे से वापस आई हो। ईश्वर की कृपा से तुम बच गई हो। मेरी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी जान बचाने के लिए परमेश्वर को मैंने दी हुई कसम को पालने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे जाने से तुम्हें जरूर तकलीफ होगी, मुझे पता है। मेरे जाने के बाद तुम रोती मत रहना, हमेशा की तरह खुश रहना। पढ़ाई करके नाम कमाना है, गंगा और पापा की बात हमेशा माननी है। अपने खानदान का नाम बड़ा करो। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, तुम्हें इसकी आदत करनी होगी। भैरवी, चामुंडी, माधवी इन सब ने जब बंधन में बांधा था तो उस वक्त मैं तुमसे दूर ही थी। तब तुम मेरे बारे में सोचना छोड़कर अच्छी बच्ची की तरह रह रही थी। वैसे ही आगे भी तुम्हें अच्छी बच्ची की तरह रहना है। तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। अब इसके आगे माँ को मिल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। मैं जहाँ भी रहूंगी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा खुश रहो। मैं भगवान के पास तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अब तक तुम्हारे साथ रहने वाली, तुम्हारा ख्याल रखने वाली माँ अब ईश्वर के घर जा रही है। अब तक तुम्हारे साथ रहने वाली तुम्हारी माँ तुम्हें ईश्वर के विश्वास पर छोड़कर जा रही है। अब इसके आगे परमात्मा और उसकी सेवा करने वाले स्वर्गीय नियो फादर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये मेरी तरफ से आखिरी बार है। माँ जा रही है। अगर पुनर्जन्म की बात सच है तो अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। उस जन्म में मैं खुद तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। माँ जा रही है, माँ जा रही है। आओ, सब लोग सोए हैं। अस्पताल में किसी भी तरह की हलचल नहीं है। देवसेना को मारने का यही अच्छा मौका है। जल्दी चलो।